बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट आई है खाने पीने की चीज़ों को लेकर। जी। आमतौर पर मार्केट आवर्स में आप खाने पीने की चीज़ों की बात कम करते हैं, लेकिन ये वक्त है डिस्कस किया जाए और इसलिए किया जाए कि अगर हम क्या दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक्स इस पर डिस्कस करें तो हम कौन होते नहीं करने वाले। बैंक ऑफ अमेरिका आप तो जानते हैं, दुनिया का जाना पहचाना बड़ा बैंक ये है जिसने एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली है मिलेट्स पर, मोटे अनाज पर। आपको याद ही होगा, मोदी जी ने काफ़ी समय से कहा है कि भाई मिलेट्स खाओ, ये साल मिलेट्स वाला है। तो इस पर एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है और आइए इस रिपोर्ट पर क्या कुछ खास बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है जान लेते हैं। नूपुर हमारे साथ है तैयार। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी ने कहा इस साल मिलेट्स का साल है। बोफा का भी यही कहना है कि जिस हिसाब से मिलेट्स में यूफोरिया बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग फिलहाल ये नज़र आ रहा है। काफ़ी सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो नए नए प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री में लेके आ रही है। बोफा का ये कहना है कि आगे चल के ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होने वाली है। डोमेस्टिक के लिए नहीं, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट्स मार्केट भी काफ़ी बड़ा मिलेट्स के लिए सामने आते हुए दिख रहा है। बोफा ने एक कंसर्न यहाँ पे जताया। उनका ये मानना है कि फ़िलहाल मिलेट्स को टाइम लगेगा मेन स्ट्रीम आने में, क्योंकि सप्लाई के थोड़े कंसर्न से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थोड़े कंसर्न से, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे डिफ़र करता है दूसरे प्रोडक्ट से, जिसके चलते थोड़ा टाइम यहाँ पे लगता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन कंज्यूमर टेस्ट प्रोफाइल अगर आपने सही रखी तो आपके मार्केट्स में प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड फिलहाल नज़र आ सकती है। बोफा ने ये इंडिकेट किया कि जिन कंपनीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सप्लाई चेन पे फर्स्ट हैंड एडवांटेज है, जो कंपनीज ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ चुकी है, उनको आगे चल के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आते हुए दिखेगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आगे चल के मिल सकता है। बोफा का ये कहना है कि मिलेट्स जो है वो काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, काफ़ी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और बहुत ईजी हार्वेस्टिंग होती है इनकी, क्योंकि कंपेयर टू राइस इनको सिर्फ 20% वाटर ही चाहिए होता है इनकी हार्वेस्टिंग के लिए, जिसके चलते ये भी एक बेनिफिट इन कंपनीज को मिल सकता है। सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारे इंसेंटिव्स आए हैं डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट दोनों को करने के लिए, ताकि इसे मोटिवेट मिले और इस इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सकते हैं। अब आगे चल के कौन सी कंपनीज है जो इसमें ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है? सबसे पहले आईटीसी, क्योंकि आईटीसी का क्लियरली कहना है कि उनका जो एफएमसीजी पोर्टफोलियो है उसमें वो मिलेट्स बेस्ड पोर्टफोलियो इंक्रीज करेंगे। एग्री कारोबार में उनका उस पर भी इस चीज़ को लेकर उन्होंने फोकस किया, क्योंकि वैल्यू चेन जो है, सप्लाई चेन जो है, उस पर भी फोकस करने वाले। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो होटल कारोबार है, होटल में जो रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पर भी मिलेट्स के क्विजीन और रेसिपीज़ आपको खाने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग टाटा कंज्यूमर के लिए भी है, क्योंकि टाटा सोलफुल जो 100% सब्सिडी है टाटा कंज्यूमर की, वो पूरी की पूरी मिलेट बेस्ड ही प्रोडक्ट बनाती है और पिछले साल 70 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने किया था। नेस्ले ने हाल ही में A+ मसाला मिक्स मिलेट का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ब्रिटानिया, HUL, मेरिको के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में। तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। बोफा पॉजिटिव है, सिर्फ सप्लाई चेन कंसर्न्स को सॉर्ट आउट करेंगे तो काफ़ी कुछ इन कंपनीज को आगे चल के बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो मिलेट्स पर अगर फोकस आगे बढ़ता है कंजम्पशन पे, तो ये कुछ कंपनीज भी हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र, एक्शन में आ सकती हैं। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, अपॉर्चुनिटी बाजार में बनती है, वो आपको समझना ज़रूरी है और ये इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट का हाल है।